जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। और उस महिला ने जिनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। कंगना रनौत को चंडीगढ़ में थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने चिल्लाते हुए क्या कहा? हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और ये एक बहुत बड़ी खबर है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में कंगना रनौत को एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। मुझे नहीं पता इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, पर ये वीडियो देख करके हम डिकोड कर लेंगे। साक्षी जोशी जी हमें एग्जैक्टली क्या हुआ है और वहाँ की ऑथेंटिक वीडियो क्लिप्स दिखाएंगी। मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो ऐसे थप्पड़ मार देना पब्लिकली ठीक नहीं है, और हो सकता है कि थप्पड़ मारने से पहले कांस्टेबल और कंगना के बीच में झड़प हुई हो। अब राजनीति में जब से कंगना जी ने एंटर करा है, उनके हेट स्पीचेस तो हम सुन ही रहे हैं, जगह जगह पर जाकर के उल जलूल बातें भी ये करती हैं। एक वीडियो क्लिप मैंने इनका देखा था जिसमें कह रही थी कि 2014 में भारत को आजादी मिली है, ये हमारे संविधान की अवहेलना करने के बराबर है। हेडलाइंस में तो आप सबने यही पढ़ा होगा। किसान आंदोलन के वक्त जो नफरती बयानबाजी मैडम कर रही थी, उस वजह से कुलविंदर जी आक्रोश में आ गई और थप्पड़ मार दिया। बाकी असलियत हमें साक्षी जोशी जी बताएंगी, और हमारे लिए अन्नदाता सर आंखों पर। उस वक्त भी हम किसानों के साथ खड़े हुए थे और हमेशा खड़े रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मैं कहीं काम से निकली हुई थी और इस बीच में खबर सामने आई कि पता चला मुझे कि कंगना रनौत को, आप लोगों को भी पता चल चुका होगा कि एक एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की पर्सनल महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा है, और कहा है कि ये कह रही थी ना कि 100 रुपए में महिलाएं वहां पर किसान आंदोलन में जाकर बैठी थी। मेरी माँ वहां पर बैठी हुई थी। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो कंगना रनौत के साथ एयरपोर्ट पर जब ये सब चीजें चल रही थी, कुछ अलग अलग कैमरा से हमको फुटेज मिली है। गहमा गहमी का माहौल दिख रहा है, कुछ वर्बल एक्सचेंजेस भी वहां पर हुए हैं। कंगना को भी जितना जानते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ बोला ही होगा, एग्जैक्टली रिएक्शन दिया होगा। कितना आपके सामने आएगा, लेकिन जो आपके सामने एक रिएक्शन दिया है कंगना ने, पहले जरा वो सुनिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। और उस महिला ने जिनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अब इसमें आप जरा ये देखिए कि कंगना रनौत, देखिए कंगना रनौत के साथ कुलविंदर कौर ने जो किया, मैं उसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगी, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कुलविंदर कौर, आप इस बात पर बिल्कुल सही हैं कि वो जो 100 रुपए में महिलाएं वहां पर बैठी हैं, वो जो उन्होंने बात कही बिल्कुल गलत। उन्होंने किसानों को खालिस्तानी, उग्रवादी, आतंकवादी सब बोलना शुरू किया था, वो सब कुछ बेहद गलत। और ये सब कुछ करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने किया रिएक्शन में, कि उनको और रिवॉर्ड किया, पहले उनको सिक्योरिटी दी, उसके बाद उनको टिकट दी, उनको मौका दिया कि वो संसद तक पहुंच सके, जो कि इस तरह के विचार रखती हैं कुछ लोगों के खिलाफ, और वो जीत भी गई मंडी से। और अब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि वो संसद में हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनता को रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि उनको मौका दिया गया। वो भी चीज अगर छोड़ दी जाए तो उनका जिस तरह का आईक्यू है, उस आईक्यू के लेवल का आदमी वहां संसद में बैठेगा, ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। आने वाले समय में आप देखिएगा, मार्क माय वर्ड्स, कंगना रनौत किस तरह की बेवकूफियां संसद में करते और बोलती हुई नजर आने वाली हैं। ये मैं आपको भी लिख के दे सकती हूँ 100%। अब आप जरा इस बात को समझिए।
कंगना ने क्या किया? कंगना, आप चुनी हुई सांसद हो चुकी हैं। अब वो ट्रोल की तरह जो पहले आप करती थी हरकत, थोड़ा सा उससे ऊपर, कितने कितने बड़े बड़े भी नेता जो है ना, एक बार जब चुन लिए जाते हैं, जब ऐसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर आ जाते हैं, वो तक सुधर जाते हैं। वो तक बहुत सारे अपने अंदर के जो घटियापन है ना, उसको भी बहुत जग जाहिर नहीं होने देते। लेकिन आपने अपने इस क्लैरिफिकेशन में क्या किया? अंत की बात आपने सुनी। वो अभी भी उग्रवादी बोल रही हैं, अभी भी उनको खालिस्तानी बोलने की कोशिश कर रही हैं। पंजाब में आतंकवाद बढ़ गया है ये कहकर वो कुलविंदर कौर को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं जानती हूं और मैं मानती हूं कि कुलविंदर कौर के खिलाफ एक्शन होगा, और वो जरूर होगा, क्योंकि ये हरकत उन्होंने की है कंगना के खिलाफ। हम भी ये बात जानते हैं, विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसा कुछ करता तो कोई क्या कितना ही एक्शन होता, वी ऑल्सो नो दैट। बट स्टिल कभी भी जस्टिफाई ये चीज नहीं करेगा कि आप हाथ उठाएं, और आप अपनी एक पोजीशन में है जो कि आप वहां पर सिक्योरिटी के लिए, आप बेसिकली हम सबकी सुरक्षा करने के लिए हैं, जिसमें कंगना रनौत भी शामिल है। चाहे वो कितनी ही घटिया खुद क्यों ना हो, वो कितना ही घिनौनी बातें क्यों ना करती हो, हर किसी की सुरक्षा के लिए वहां पर सीआईएसएफ मौजूद है, और उस वर्दी में रहकर आपका काम सिर्फ सुरक्षा करना है। आपने उस वर्दी को भी नहीं छोड़ा था, और आपके खिलाफ इसलिए अगर कोई कार्रवाई अब होगी तो उसी वजह से होगी क्योंकि आपने अपना पहला फर्ज जो कि उस वर्दी में होना चाहिए वो नहीं निभाया। लेकिन सांसद बनने के बाद कंगना रनौत कौन सा फर्ज अपना निभाती है? वो वही हरकत अभी भी कर रही है जो उन्होंने की, जिसकी वजह से उनको थप्पड़ मारा इस महिला कांस्टेबल ने। आप सोचिए कंगना रनौत, अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए, बिना सिक्योरिटी के, बिना सांसद बने आप कहीं जा नहीं सकती थी, ऐसी हरकतें आपने की हैं। उसके बाद अब आप सांसद बन गई हैं तो सामने वाले के मन में इतना आपके लिए नफरत क्यों आई? आपकी खुद की वजह से, कि वो अपनी सारी चीजों को रिस्क पर रख के, वो जानती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन शी स्टूड फॉर हर मदर, शी स्टूड फॉर हर मदर नेशन एंड शी स्टूड फॉर द फार्मर्स। उनके इमोशंस आप इस बात को लेकर समझिए कि वो कितनी भरी पड़ी थी आपसे, आपकी हरकतों से, और आपने जो उनकी मां को गाली दी और जो किसानों को गाली दी, कि वो ये सारी चीजें भी स्टेक पर रखने को राजी थी। सांसद बन गई हैं, थोड़ा सा अपने अब दिमाग को ठीक कर लीजिए, वरना आने वाले समय में आपके लिए बेहद मुश्किल होगा अपनी ही जनता को फेस करना, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया। आज तो उन्होंने मैंडेट दे दिया, लेकिन हर किसी को 5 साल बाद जाना पड़ता है। आप ही के परम पूज्य नरेंद्र मोदी, जिनको आप भगवान मानती हैं, उनको भी जब 10 साल बाद, 10 साल तक बहुत लोगों को मूर्ख बना लिया उन्होंने, 10 साल बाद जब अभी अपना टेस्ट लेने के लिए जाना पड़ा तो मेजोरिटी नहीं दी उनको, उसी जनता ने जो मोदी मोदी करके उनको 303 की बहुमत दे के बैठी थी। इसलिए अहंकार अपना छोड़िए। लेकिन वहीं साथ साथ मैं ये बात भी बोल दूं, आप सब मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं कि किसानों के किसी भी मूवमेंट या किसी भी उनकी अपनी जो मांगे हैं उसके साथ मैं हमेशा खड़ी रही हूं और खड़ी रहूंगी। लेकिन आप मुझे इतना भी जानते हैं, मैं कभी भी हिंसा का सपोर्ट भी नहीं करूंगी। तो उसमें कुलविंदर कौर ने जो किया वो मेरी नजर में इसलिए गलत है। उनके विचार गलत नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो बिल्कुल भी सपोर्ट करने लायक नहीं है, वो निंदनीय है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। सामने वाला अगर कंगना रनौत जैसा घटिया या घिनौनापन करता है, हमें उनके लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। ये इतनी सी बात बस मैं इसमें बोलना चाहती हूँ। बहुत तरह तरह के रिएक्शंस लोगों के ट्विटर पे आ रहे हैं, हर जगह आ रहे हैं। कोई लोग बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ इनके साथ, कोई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है कि हर तरह के रिएक्शंस आते हैं, इमोशंस सबके हैं। लेकिन आप लोग अपनी राय क्या रखते हैं मेरे YouTube और Facebook के कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। सत्यमेव जयते। कुलविंदर कौर जो हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं और उन्हें भली भांति मालूम होगा कि उनकी इस हरकत से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, पर फिर भी उन्होंने रिस्क ली क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ उन्हें कुछ करना था। जब किसान आंदोलन हुआ था तब वो दौर था कि YouTube चैनल मैंने स्टार्ट ही किया था और मैं पंजाबी गानों पर रिएक्शंस देती थी। एंड जैसे ही फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, आई गॉट वेरी इमोशनल और हर वीडियो मैंने किसानों पर उनके हक के लिए बनाया। तब मुझे पता चला कि कंगना रनौत कितनी निचले स्तर की बातें कर रही हैं।
खालिस्तानी, आतंकवादी, उग्रवादी किन्हें कह रहे हैं? हमारे पंजाबी किसान भाइयों को शर्म आनी चाहिए। दिन रात ये खाना खाती होंगी, तब भी इनके दिमाग में एक अपॉलॉजी भी क्रिएट नहीं हुई होगी कि ये खाना मैं किसान भाइयों की बदौलत ही खा पा रही हूँ। क्योंकि अगर गिल्टी कॉन्शियस ये होती ना, तो अभी ये उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। बट शी डिड इट। देखो, कहने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल आमतौर पे करती नहीं, पर इनके लिए दिल में यही आ रहा है कि वो जो टेढ़ी पूंछ होती है ना, उसको कितना भी सीधा करने की कोशिश कर लो, वो नहीं होती। और जब वो सीधी होती है तो वो जो प्राणी है वो पागल हो जाता है। आई रियली होप दैट शी गेट्स बैक टू हर सेंसेस और आगे से ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करे। और ये सांसद बन गई हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगी? उल्टे सीधी बयानबाजी अभी भी करने वाली, नफरती भाषण देंगी। तो ऐसे इनके वीडियो क्लिप्स देखना बड़ा दुखदाई सा हो जाता है। उम्मीद यही है कि 5 साल बाद हमारी देश की जनता इनसे छुटकारा पाले। हो सकता है ये बिल्कुल बदल भी जाएं, बढ़िया बात है, पर आशंका जरूर है ना इस बात में। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम कुलविंदर कौर जी के एक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हम उनके इमोशन को समझ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।